हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। मधुबनी पेंटिंग्स है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग्स जो होता है सो इसको मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। और ये है ना सो ये मिथिला का जो जो भी एरिया है नेपाल या बिहार में, नॉर्थ ऑफ बिहार, ये नहीं कि बिहार का जो है ना सो गंगा के नॉर्थ उत्तर का जो इलाका होता है उसको मिथिला कहा जाता है। मिथिला, तो ये बिहार के मिथिला और नेपाल में भी फैला हुआ है मिथिला, तो वहाँ का ये पेंटिंग्स कहा जाता है। तो देखिए, तो मधुबनी पेंटिंग ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग, इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। इज एन आर्ट फ्रॉम पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मिथिला इन नेपाल एंड बिहार इन इंडिया। तो ये मिथिला है ना, नेपाल का जो मिथिला का इलाका है, बिहार का मिथिला का इलाका, वहाँ पर ये होता है मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग्स भी कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ द आर्ट फ्रॉम इट कैन बी ट्रैक बैक टू द रामायण ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। ये है ना सो रामायण काल से ये मधुबनी पेंटिंग प्रचलन में आया, रामायण काल से। तो 7th सेंचुरी इसका बीसी है। तो ये है, तो 7th सेंचुरी बीसी है, रामायण काल से इस पेंटिंग को किया जा रहा है। The art form kept alive only by Oman folk is said to have originated when King Janak of Nepal commissioned local artists to paint murals in his palace for the wedding of his daughter Sita to Lord Rama। जब इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो ये मधुबनी पेंटिंग का शुरुआत हुआ जब भगवान राम और सीता का जब शादी हो रहा था, तो राजा जनक ने है ना सो पेंटर्स जो है, राजा जनक ने when the King Janak of Nepal commissioned local artists to paint murals in his palace। मुरल पेंटिंग करने के लिए अपने है ना सो महल में बुलाया। और है ना सो जब सीता माँ और है ना राम जी का जब शादी हो रहा था, तो उसमें पूरे महल में मुरल पेंटिंग्स जो होता है, तो उसमें ये करने के लिए बुलाया था, ये आर्टिस्ट लोग को बुलाया था, तभी से इसका शुरुआत हुआ है। तो in his palace for the wedding of his daughter Sita to Lord Rama। Earlier, the painting depicted symbolic images of the lotus plant, the bamboo groups, fishes, birds, and snakes in union to represent fertility। तो ये है ना, इस पेंटिंग्स में क्या होता है, इस पेंटिंग्स में होता है कि कमल का फूल ये सब हो गया, बैम्बो का, बांस का झुंड हो गया, जो बांस का पेड़ होता है उसका झुंड ये सब होता है। कमल का देखिए, तो लोटस पेंट होता है, यानी कि कमल का फूल होता है, बैम्बो ग्रुप्स, बांस का झुंड होता है, फिशेस मछली ये सब होता है, स्नेक इन यूनियन टू रिप्रेजेंट फर्टिलिटी, यानी कि आपस में ये सब जो जैसे सांप हुआ, फिशेस हुआ, बर्ड्स हुआ, ये ना सो बांस का जो पेड़ का जो झुंड होता है, फूल ये सब हुआ, इन सबको एक यूनियन में है ना सो दिखाता है कि ये सब किस तरह आपस में मेल जोल के रहते हैं। तो ये है ना एक तरह से बहुत ही अच्छा सिंबॉलिक है ना सो पेंटिंग है। तो ये है ना सो इसके बारे में। अब देखिए मधुबनी पेंटिंग्स, तो ये है ना, तो लाइक मोस्ट एंशियंट आर्ट फॉर्म्स मधुबनी आर्ट took inspiration from nature and Hindu religious motifs। तो ये मधुबनी पेंटिंग है सो इंस्पायरेशन लेता है नेचर से इंस्पायरेशन लेके ये बनाया गया, और हिंदू रिलीजियस बिलीफ जो मोटिव्स होता है उससे ये इंस्पायरेशन प्रेरणा लेता है ये मधुबनी पेंटिंग। एंड द थीम्स जनरली रिवॉल्व अराउंड हिंदू डिटीज लाइक कृष्णा, रामा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती। तो है ना, थीम्स है ना सो जो है ना हिंदू देवी देवता है उनके आसपास ये घूमता है। जैसे लॉर्ड रामा हुआ, भगवान राम, सीता, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, ये सब के है ना सो आसपास जो है ना सो ये घूमता है। तो इस पेंटिंग्स में देवी देवता के बारे में भी चित्रण किया जाता है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, मून एंड रिलीजियस प्लांट लाइक तुलसी आर ऑल्सो कॉमन। तो इस पेंटिंग में है ना सो नेचुरल ऑब्जेक्ट जो होता है, जो जैसे सन हुआ, मून हुआ, रिलीजियस प्लांट लाइक तुलसी का पौधा, ये सब भी इस पेंटिंग में देखा जाता है। Usually the painting do not leave any empty space and the gaps are filled by paintings of flower, animal, birds and even geometrical pattern। तो इस पेंटिंग में गैप नहीं देखा जाता है, गैप ये सब नहीं रहता, जितना भी गैप है उस सबको बर्ड्स, फ्लावर, एम्प्टी स्पेस जितना भी होता है उसको बर्ड्स, एनी एम्प्टी एंड जैसे बर्ड्स हुआ, फ्लावर्स हुआ, एनिमल्स हुआ, एंड इवन ज्योमेट्रिकल पैटर्न ये सब जो होता है उस सबसे इसका गैप ये सब भर दिया जाता है।
तो ये काफ़ी खूबसूरत होता है और चर्चित होता है मिथिला पेंटिंग्स। तो ये मधुबनी पेंटिंग्स है। तो मधुबनी पेंटिंग्स कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ ब्राइट कलर। मधुबनी पेंटिंग्स में ब्राइट कलर का यूज होता है। मधुबनी पेंटिंग्स मेक यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक सोर्सेज का इसमें यूज होता है। प्रकृति के द्वारा प्रदान रंग ये सब जो होता है उसी का इसमें मेन तरह से यूज होता है। और प्रकृति के द्वारा रंग पेड़ पौधा से कैसे, फूल से कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड चारकोल सूट फॉर देयर कलर। चारकोल यानी कि ना काजल जैसे बनता है ना काला काला, तो उसके लिए वही चारकोल हुआ। चारकोल सूट फॉर देयर कलर। द येलो कम्स फ्रॉम द टर्मरिक, यानी कि हल्दी से आता है। पोलर और लाइम एंड द मिल्क ऑफ बनियान लीव्स। तो बनियान का जो पेड़ होता है उसके लिप्स से जो मिल्क होता है सफ़ेद सफ़ेद, उसका यूज होता है इसमें। एंड कम्स फ्रॉम रेड कम्स फ्रॉम कुसुम फ्लावर जूस। कुसुम का जो फ्लावर होता है उससे रेड को लाल रंग प्राप्त किया जाता है। रोज से गुलाब से भी लाल रंग प्राप्त किया जाता है। रेड सैंडलवुड और रोज। ग्रीन कम्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ एप्पल ट्री। सेब के पेड़ के पत्ता का जो है ना होता है उससे ग्रीन हरा प्राप्त किया जाता है। ग्रीन कम्स फ्रॉम और वाइट फ्रॉम राइस पाउडर। जो राइस चावल का है ना उसके पाउडर से वाइट रंग बनाया जाता है। तो सारा चीज नेचुरल सोर्सेज से होता है। एंड ऑरेंज फ्रॉम प्लास फ्लावर। ऑरेंज कहाँ से आता है? प्लास का फूल होता है उससे लाया जाता है। तो सारा चीज़ प्राकृतिक रंग होता है, इसमें नेचर को दर्शाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स का विशेषता है कि ये नेचर की खूबसूरती को दिखा जाता है। इसमें देवी देवता का, हिंदू जो देवी देवता उसका प्रयोग होता है। इसमें है ना जानवर, चिड़िया, पशु पक्षी यानी कि वाइल्ड जो है ना स्नेक ये सब होता है। ये सब घुल मिल के भाईचारा के साथ किस तरह रहते हैं ये सब भी दिखाया जाता है। सूरज, चंद्रमा, चांद ये सब भी दिखाया जाता है। जो प्रकृति का पूरा अच्छा सा इसमें होता है और प्राकृतिक कलर का कभी यूज होता है। जैसे कोई भी जो रंग इसमें प्रयोग होता है वो फूल पेड़ पौधा से नेचुरल तरीके से होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है। और इसका शुरुआत है ना भगवान राम के सीता के शादी में जो राजा जनक है वो है ना सो जो है ना लोकल है ना कलाकार को बुला के उनके महल को पेंट करने के लिए जो दिए थे, उसी समय से इसका शुरुआत माना जाता है मधुबनी पेंटिंग्स का। ये मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। और ये है ना सो मिथिला की पहचान है। मिथिला की पहचान क्या है? मधुबनी पेंटिंग्स, जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो इसका बहुत ही है ना सो हमारे बिहार के या नेपाल ये सब में जो मिथिला के इलाका इसमें बहुत ही इसका प्रचलन है और इसका खूबसूरती दिखाता है। और भगवान राम के सीता के शादी विवाह के समय से इसका माना जाता है कि शुरुआत होता है। तो ये है मधुबनी पेंटिंग्स का जानकारी।